आज कारगिल दिवस के अवसर पर द्वारका के कारगिल अपार्टमेंट में शहीदों के परिजन और यहाँ रहने वाले लोग इकट्ठा हुए और हवन यज्ञ करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। गौरतलब है कि शहीदों के परिवार वालों को द्वारका सेक्टर 18 में रहने के लिए फ्लैट आवंटित किया गया था, जिसमें काफी संख्या में शहीदों के परिवार वाले रहते हैं। हर साल 26 जुलाई के अवसर पर सब लोग मिलजुल कर पूजा हवन करने के बाद विजय दिवस पर तिरंगा भी फहराते हैं। हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमारी सभी वीर नारियां बहनें और जिनके लालों ने बलिदान दिया है उनके माता पिता व उनके सभी परिवार के सदस्य मिलकर, सोसाइटी के सभी रेजिडेंट्स मिलकर और पूरी RWA टीम मैनेजमेंट मिलकर कारगिल विजय दिवस मनाती है। सुबह 9 बजे हवन किया जाता है और श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए जाते हैं। जो हमारे इन लालों की फोटो हैं, इनके ऊपर पुष्प चढ़ाए जाते हैं और झंडारोहण किया जाता है। प्रतिवर्ष की तरह सभी मिलकर कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। द्वारका सेक्टर 18 के इसी अपार्टमेंट यानी कि कारगिल वीर आवास अपार्टमेंट में पहुंची NM द्वारका की टीम। हमारी टीम ने कारगिल युद्ध में शामिल हुए हीरोज से न सिर्फ बात की, बल्कि उस दौरान के माहौल और उनके आदम में साहस को भी समझने की कोशिश की। मेजर मनोज तलवार 1999 में कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। वो 9 महार रेजिमेंट में थे और सेना में उनकी एक बचपन से चाह थी कि मैं सेना में जाना है और कुछ करके दिखाना, और शायद इसी कारण वो शादी भी नहीं करना चाहते थे और टाल मटोल कर रहे थे। 28-29 साल की उम्र हो गई थी उस समय। कौन थे सर? मेजर मनोज तलवार इन्फेंट्री रेजिमेंट में थे, महार रेजिमेंट में, और सियाचिन ग्लेशियर में उन्होंने अपनी खुद पोस्टिंग करवाई। आपके भाई साहब थे? हमारे मेरे से छोटे भाई थे और मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ में जब उनकी शहादत थी तो पूरा मेरठ सड़कों पे आ गया था, फूल कम पड़ गए थे मेरठ में। मेजर अशोक शर्मा ने बताया कि किस तरीके से वे इस लड़ाई में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ाई होती है। उन्हें इसमें कभी मौसम की वजह से, तो कभी बर्फबारी की वजह से, और कभी सड़कों की वजह से, तो कभी हालातों की वजह से कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हुई। देखिए, लड़ाई लड़ाई होती है और लड़ाई में हालात बदलते रहते हैं। शुरू में हम अपनी तरफ से सोच रहे थे कि हमारी तैयारी है, लेकिन कई खामियां मौसम के कारण, एक नया इलाका होने के कारण और सिचुएशन जो बार बार बदली हो रही थी, उसको हमें अपने आप को नई हालात में ढालने के लिए हमें टाइम लग रहा था। लेकिन हम उन सभी कमियों को, जैसे कपड़े की कमी थी, एट टाइम्स एमिनेशन की कमी थी, रोडें ठीक नहीं थी, बर्फ़ ज़्यादा थी, मौसम ख़राब था, उन सबको हमारे सिपाहियों ने, हमारे जवानों ने सामना अच्छी तरह से किया और दुश्मन को अपने देश से मार भगाया, खदेड़ दिया बाहर कारगिल की एरिया से। एक्स हवलदार विष्णु प्रसाद ने बताया कि इस युद्ध में उन्होंने भी 2 गोलियां खाई थी और 2 साल तक हॉस्पिटल में रहे। ये पूछने पर कि सरकार द्वारा उनको क्या क्या मदद दी गई, तब उन्होंने कहा कि यह विजय वीर आवास सरकार द्वारा सभी को दिया गया था जो कारगिल युद्ध में शामिल हुए थे, और इसके लिए किसी से किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। और मैं कारगिल के युद्ध में 3 अटैक्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था। टोलोलिंग जो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट अटैक था, सबसे मुश्किल अटैक था, उसमें मैंने आर्टिलरी को लीड किया था इन्फेंट्री के साथ और विजय प्राप्त की थी, जो पूरे युद्ध का एक निर्णायक मोड़ था। उसके अलावा मैंने 2 और अटैक में पार्ट लिया था और लास्ट अटैक में मेरे काफ़ी इंजरी हो गई थी एनिमी आर्टिलरी शेलिंग से, और उसके बाद मुझे 1-1.5 साल तक लगातार हॉस्पिटल में रहना पड़ा था इलाज के लिए। सरकार की तरफ से क्या है? सरकार की तरफ से काफ़ी मदद हुई है, क्योंकि ये जो सोसाइटी जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये भी एक पूरा आवासीय परिसर बनाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, जिसका नाम कारगिल सोसाइटी है। और इसका एम यही था कि जिन लोगों की परिवारजनों को हमने खोया है या जो डिसेबल्ड सोल्जर घायल हुए हैं, उनको एक जगह ला के रख सके और एक दूसरे की देखभाल कर सके। जी हाँ, वो लोग जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना सर्वस्व निछावर कर देश की आन बान और इसके शान को बनाए रखा। 18 कैडेट को जो है ना टास्क मिला था टोरोलिंग को कब्जा करने के लिए। उसी दौरान जो है ना मेरे को जो है ना टोरोलिंग पे जो है ना गोली लगी थी मेरे इस पैरों में और नीचे। कारगिल की लड़ाई? हाँ, कारगिल वार में जो है ना मुझे गोली लगी थी और फिर 2 साल हॉस्पिटल रहा। उसके बाद जो है ना फिर मेडिकल बोर्ड आउट हुआ
और मैं 2002 से यहाँ विजय वीर आवास के अंदर मैं रह रहा हूँ और सरकार ने बहुत मदद किया है।